तो चैनल पे नए आने वाले दोस्तों से मैं गुजारिश करूंगा कि वो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आ जाएं, चलते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ। आज जो हम प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है पेनग्राम्स। मैं आपको इसका मेन्यू बता दूं। हैकरिंग के अंदर प्रिपरेशन इंटरव्यू प्रिपरेशन किट्स 1 मंथ प्रिपरेशन किट वीक 1 के अंदर पेनग्राम्स। अ पेनग्राम इज अ स्ट्रिंग दैट कंटेन्स एवरी लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट। ठीक है, यहाँ पर हमें क्लियर हो गया कि पेनग्राम है क्या। पेनग्राम ऐसा सेंटेंस या ऐसी स्ट्रिंग जिसमें सारे अल्फ़ाबेट कैरेक्टर्स हो। गिवन अ सेंटेंस डिटरमाइन वेदर इट इज पेनग्राम इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इग्नोर केस, ठीक है, चाहे वो लोअर केस हो या अपर केस हो, लेकिन सब कुछ मिला के वो ऑल अल्फ़ाबेट कंटेंस होना चाहिए, फिर उसके बाद जाके ये पेनग्राम बनता है, अदरवाइज नॉट पेनग्राम। ठीक है। अच्छा, इसने जैसे एग्जांपल दिया है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। इसमें अल्फ़ाबेट सारी मौजूद है और इसका टी अगर आप देखें तो वो अपर केस के अंदर आता है और बाकी लोअर केस के अंदर आते हैं, तो सब कुछ मिला के भी इसका जो है पेनग्राम बन रहा है क्योंकि सारी अल्फ़ाबेट इसके अंदर आ रही है। अच्छा, इसकी जो फंक्शन डिस्क्रिप्शन है वो भी हमें एक स्ट्रिंग ही मिल रहा होगा। ठीक है, स्ट्रिंग टू टेस्ट, और रिटर्न भी हमें एक स्ट्रिंग करना है, आइदर दिस स्ट्रिंग आइदर दिस स्ट्रिंग। ठीक है, ऑल राइट। अच्छा, सिंपल इनपुट जीरो के अंदर ये जैसे बता रहे हैं वही प्रॉम्प्टली जज एंटीक एवरी बकलिस फॉर द नेक्स्ट प्राइज। सिंपल आउटपुट ये पेनग्राम बता रहे हैं। इसी तरह इन्होंने सिंपल एक्सप्लेनेशन जीरो की जो बताई है, ऑल ऑफ द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट आर प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग। ओके, इसी तरह सिंपल इनपुट वन के अंदर इन्होंने जो स्ट्रिंग यहाँ पर लिखी है वो नॉट पेनग्राम है बिकॉज द स्ट्रिंग लैक्स इन एक्स। ठीक है, तो इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर एक्स मौजूद नहीं है, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये जो है पेनग्राम नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसमें हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ें देख लेते हैं कि क्या क्या हमें स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करनी होंगी। देखें, सबसे पहले अगर आप स्ट्रिंग के अंदर देखें तो हमारे पास एक स्पेस का कैरेक्टर भी मौजूद है। ठीक है, अगर आप इसको एज अ कैरेक्टर वाइज देखें तो इसको तो हमने देखना नहीं है, सबसे पहले तो इसको इग्नोर करना है। दूसरा ये कि हमें जो है इसका केस है वो भी इग्नोर करना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा ये कि इसके अंदर एक एक को देखना पड़ेगा, क्या कहते हैं कि लेटर को, कि वो मौजूद है या नहीं, मतलब 26 करेक्टर्स हैं या नहीं। लेकिन एक और चीज़ है कि स्ट्रिंग ज़रूरी नहीं कि उसमें एक चीज़ एक ही दफ़ा हो, 2 मरतबा भी हो सकती है, 4 मरतबा भी हो सकती है, 8 मरतबा भी हो सकती है। तो यहाँ पर हमें किस टाइप के इश्यूज आ सकते हैं? इश्यूज आ सकते हैं हमारे पास परफॉर्मेंस के। तो सबसे पहले हमें ये मेक श्योर करना होगा कि ये जो केस वाला इशू है वो भी सॉल्व हो जाए, और दूसरा केस में जो डुप्लीकेशंस हैं वो भी निकल जाएं। उसके अलावा जो है फिर इसको आप जो है काउंट करें करेक्टर्स को, और काउंट करेक्टर ऑफ द काउंट जो है वो 26 बनता है, तो फिर ये पेनग्राम आ जाएगा, अदरवाइज ये पेनग्राम नहीं रहेगा। ठीक है, तो आ जाएं, चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। अच्छा, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कुछ चीज़ों को कि हर सॉल्यूशन के अंदर जो है, हर प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करते हैं कि उसको ना मल्टीपल तरीके हमारे पास मौजूद होते हैं कि आप उसको बहुत ही जो है इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं, या एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप करके सॉल्व कर सकते हैं, लूप्स लगा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। कुछ आप प्री डिफाइंड मेथड्स भी लगा सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपके प्री डिफाइंड मेथड भी काम कर रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा मेन मकसद क्या है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना और परफॉर्मेंस को भी अच्छा करना। ठीक हो गया जी। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि हमने किस तरह सॉल्व किया और पॉसिबल वेज भी क्या हो सकते हैं। सबसे पहले अगर आपने देखा होगा प्रॉब्लम के अंदर कि हमें जो है पहले तो केस को ख़त्म करना है, तो हमने क्या किया कि उसको या तो अपर केस कर दिया या इसको आप सिंपल लोअर केस कर सकते हो सबको, ताकि वो इस केस का मकसद जो है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि इसको रिप्लेस कर दिया, जो हमारे पास स्पेसेस थी आपने देखा होगा कि वो स्पेसेस भी ख़त्म हो जाएं, ताकि क्योंकि वो काउंट का हिस्सा है नहीं, तो हम वो चीज़ भी ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तीसरी चीज हमने डिस्कस की थी कि जरूरी नहीं कि उस स्ट्रिंग के अंदर जो आपके कैरेक्टर्स हैं वो एक कैरेक्टर एक ही मर्तबा हो। एक ही कैरेक्टर 500 टाइम्स भी हो सकता है, 1000 टाइम्स भी हो सकता है, कितनी भी बड़ी स्ट्रिंग हो सकती है। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस इश्यूज आ सकते हैं, अगर आप उसको काउंट करोगे या लूप चलाओगे या इफ एल्स चलाओगे या कुछ भी करोगे तो उसमें मसला आ सकता है आपके साथ। ठीक है, तो हमने सिंपल क्या किया, सेट लिया। सेट के अंदर हमने क्या किया, एस टी डॉट एड करके हमने उस सेट के अंदर एस डॉट करेक्टर एट आई एक लूप चलाया, और यहाँ पर हमने उसमें सेट में ऐड कर दिया। अब सेट का फायदा हमें क्या मिलेगा कि अगर सेट में आपने एक बार ऐड कर दिया तो आपको सिंपल काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
उसकी वजह ये होगी कि इसके अंदर क्योंकि हमने सिर्फ अपर केस रखा हुआ है, तो अपर केस की जो डुप्लीकेशंस होंगी वो भी ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि हमने स्पेस भी ख़त्म कर दी हुई है तो वो भी मसला ख़त्म हो जाएगा। सो दैट मीन्स कि हमें सेड के अंदर वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो हमें यूनिकनेस के अंदर चाहिए होंगी, ठीक है। तो जब आपके अंदर पास सेड के अंदर वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो आप सिंपल एक इफ़ की कंडीशन लगा सकते हो, क्योंकि अल्फ़ाबेट करेक्टर 26 होते हैं, तो अगर वो 26 हैं तो वो पेनग्राम बन जाएगा, अदरवाइज वो नॉट अ पेनग्राम बन जाएगा, ठीक है। अब अगर इसको कॉम्प्लिकेशंस पे लेके चलें, अगर सेट वगैरह हम यूज़ नहीं कर रहे, तो हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस आ जानी है कि आप एक लूप चलाओगे, उस लूप के अंदर इफ़ की कंडीशन लगाओगे। अब लेट से एक स्ट्रिंग हमारे पास मौजूद है, उसके अंदर ए जो है वो मल्टीपल टाइम्स है, 500 टाइम्स है, 1000 टाइम्स है, तो आपकी इफ कंडीशन चल रही होगी, बार बार चल रही होगी, खामखा चल रही होगी, तो इसका कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। तो वो आपकी परफॉर्मेंस पे इशू आ सकता है, वो इसके टेस्ट केसेस पे इशू आ सकता है। तो इसकी वजह से, क्योंकि मेक श्योर हमें ये करना होता है कि सारे टेस्ट केसेस पास हों। सो इसको हम चला के देखते हैं, ठीक है। हमारे इनिशियल सिंपल टेस्ट केसेस पास हो गए, इसको हम सबमिट करते हैं ताकि सारे टेस्ट केसेस देख सकें। ठीक है जी, इसमें हमारे पास सारे टेस्ट केसेस जो हैं वो पास हो चुके हैं, ठीक है। सारे जीरो से लेके इसके 6 7 8 9 8 तक जो भी टेस्ट केसेस हैं और दो सैंपल केसेस, तो 10 के 10 केसेस ही हमारे पास पास हो चुके हैं, ठीक है। दैट्स इट।